नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा आपस में दोनों देश भिड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ से एक बहुत अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबर सामने आ रही है। दोस्तों, हम भारतवासियों को परोपकार में अटूट विश्वास है। जिस समय हम खाना खा रहे होते हैं ना, उस समय कोई भूखा इंसान तो क्या, कोई जानवर भी आ जाता है तो उसको भी हम लोग एक रोटी का टुकड़ा जरूर खिलाते हैं। ये चीज हमारे देश के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये फैक्ट है कि हमारे देश में जितना दान धर्म और पुण्य किया जाता है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं किया जाता। सनातनी बड़े संस्कारी लोग होते हैं, तभी तो छोटों को राम राम और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म का एक श्लोक बड़ा मशहूर है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरित्राणाम तु वासुदेव कुटुम्बकम। इसका अर्थ है, यह मेरा है और यह पराया है। इस तरह की गणना छोटे चित्त यानी संकुचित मन वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। और ये कहावत हम भारतीयों के खून में एक आदत सी बनकर बहती है। दोस्तों, तभी तो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह की कोई भी आपदा हो, भारत मदद करने सबसे पहले पहुंचता है। आप जरा दिमाग दौड़ा के देखिए, श्रीलंका का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या अफगानिस्तान या किसी और देश को अनाज पहुंचाना हो या कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना हो, हर जरूरत के समय में भारत सबसे आगे मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी भारत सबसे आगे है। और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ से आज एक देश के विदेश मंत्री ने भारत के बारे में जो कहा, उसे सुनकर जहां हर भारतीय को गर्व महसूस होगा, वहीं भारत के दुश्मनों को मिर्ची भी खूब लगने वाली है। दरअसल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन हो रहा है और दुनिया के शीर्ष नेता इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से डोमिनिका के विदेश मंत्री डॉक्टर विंस हेंडरसन ने भारत की जमकर तारीफ की। डॉक्टर विंस हेंडरसन ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने जो सबक सीखे, उन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण मंच से मैं बताना चाहता हूं, मुझे याद है जब कोरोना महामारी के दौरान हम यह सोच रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन कैसे और कहां से पा सकते हैं और अपने लोगों को बचा सकते हैं। खासकर हमारे जैसा छोटा देश जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर करता है, हमें अपने लोगों की सुरक्षा करनी जरूरी थी। हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि भारत किसी मसीहा की तरह हमारे सामने आया और हमारी जरूरत के हिसाब से हमें वैक्सीन मुहैया करा दी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमारे जैसे और भी कई गरीब देश हैं जो शायद पश्चिमी देशों की प्राथमिकता में थे ही नहीं, उनको भी भारत ने वैक्सीन उपलब्ध करा के वहाँ के लोगों का जीवन बचाया। इसीलिए आज मैं इस महत्वपूर्ण मंच से व्यक्तिगत रूप से भारत के लोगों और भारत की सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को चरितार्थ करते हुए दुनिया के 98 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई। दोस्तों, इसी मंच से भारत ने एक और कमाल किया है। इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को खरी खरी सुना डाली। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय मिशन भारत और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की तरफ से आयोजित दक्षिण का उदय साझेदारियां संस्थाएं एवं विचार शीर्षक वाले मंत्री स्तरीय सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहा कि यह दुनिया अब भी डबल स्टैंडर्ड वाली है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि जो देश प्रभावशाली स्थिति में हैं, वे बदलाव के दबाव का प्रतिरोध कर रहे हैं और जो देश ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली हैं, उन्होंने अपनी क्षमताओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि बदलाव के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के बजाय राजनीतिक दबाव है। इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष
डेनिस फ्रांसिस ने भारत की G20 अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि G20 समूह में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के कारण भारत में G20 अध्यक्षता ऐतिहासिक साबित हुई है और अब भारत धीरे धीरे विश्व की महाशक्तियों में शामिल हो रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुद से पहले अपने भागीदारों की जरूरत को प्राथमिकता देता है, इसीलिए भारत को वैश्विक फार्मेसी का उपनाम दिया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।